कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी है। राव दान सिंह ने गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट देना पार्टी का काम है और जहां से पार्टी टिकट देगी वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। राव दान सिंह के मुताबिक प्रभारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस को संगठन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन कांग्रेस में मनभेद नहीं है। राव दान सिंह के मुताबिक दक्षिण हरियाणा में रोजगार को लेकर लोगों में मौजूदा सरकार से नाराजगी है। कांग्रेस विधायक ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं में फूट है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले हरियाणा में कहीं नहीं टिकेगी। अहिरवाल की राजनीति की चर्चा इस दिनों जोरों शोरों पर है क्योंकि कुछ ज्वाइनिंग्स कांग्रेस में हुई और कांग्रेस उसमें चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, प्रभारी की बात कर लीजिए या प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए, बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और कैप्टन अजय सिंह यादव भी उसी तरह की ज्वाइनिंग्स में साथ नजर आ रहे हैं। एक और मजबूत चेहरा कांग्रेस का राव दान सिंह हमारे साथ हैं, विधायक है महेंद्रगढ़ से, और महेंद्रगढ़ की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, रामविलास को हरा कर आते हैं तो इस वजह से भी इनका कद लगातार महत्वपूर्ण हो जाता है। अहिरवाल की राजनीति पर ही सर आपसे मुझे विधायक जी सवाल पूछना है कि किस तरह से आप लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हो और 20-22 सीट का दावा कर रहे हो, ऐसा क्या अस्त्र आप लोगों के हाथ लग गया है कि दक्षिण हरियाणा में खासतौर से कांग्रेस अपनी मजबूती का दावा कर रही है? देखिए, तकरीबन 9.5 साल पहले प्रदेश के अंदर एक बदलाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश दोनों के अंदर बहुमत साबित हुआ। लोगों को बड़ी आशाएं थी, युवकों को बहुत सी उत्साह था कि हमें रोजगार ये सरकार देगी और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हर वर्ग को खुश करके रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 9.5 साल के उनकी कार्यशैली के बाद कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें निराशा नहीं हो। हमारा सबसे पहले कृषि प्रधान प्रदेश रहा है और ख़ास तौर पे दक्षिणी हरियाणा में 2 ही चीज़ें रहती हैं। छोटी जमीन भूमि है हमारे पास, लैंड होल्डिंग कम है, वहाँ पर जो अनाज के साथ में रोज़गार जो मिलता था, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज का था या आर्मी का था। अब आर्मी भी आपने अग्निवीर के माध्यम से टेम्परेरी 4 साल के लिए कर दिया, बाकी रोज़गार आपने दिया ही नहीं है। स्कूल कॉलेज सारे आप जितनी भी संख्या थी उससे बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। जो एजुकेशन अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बना था उसमें से आपने एक भी कोई एडिशन नहीं किया। तो मुद्दों की बात होगी, उनके पास राव इंद्रजीत साहब हैं, उनके पास तमाम जो लीडर्स हैं, 9.5 साल की सरकार के साथ बड़े बड़े मार्जिन से लोकसभा सीट जीती गई है, तो ऐसे में उनके तो शस्त्र ज़्यादा है। आप वो देखिए, वो एक समय था जब शस्त्र की बात थी, आज वो शस्त्र सब नाकामयाब हो चुके हैं और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर शस्त्र भी नए होंगे और सारे उम्मीदवार भी नए होंगे और आप देखेंगे उसका रिजल्ट भी नया होगा। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप भी दावेदारी कर रहे हैं 2 सीट से, क्या गुड़गांव से लोकसभा सीट मांगते हैं? आज सीधा पूछ ही लेता हूँ, 1-2 बार मौका मिला, आपसे बात नहीं हो पाई, तो राव दान सिंह साहब गुड़गांव सीट मांग रहे हैं या महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट मांग रहे हैं? देखिए, सीट देना तो हाईकमांड का फैसला होता है हमेशा। हम कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही के तौर पे काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उसकी मजबूती के लिए काम करते हैं। जहाँ से भी देंगे हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे गारंटी से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में अब की बार हम 10 की 10 लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। गुड़गांव आपकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, पार्टी तय करेगी, ये बिल्कुल वाजिब बात है, या फिर राव दान सिंह साहब महेंद्रगढ़ भिवानी का भी रुख कर रहे हैं? देखिए, महेंद्रगढ़ भिवानी तो यह मेरा गृह क्षेत्र रहा है, मेरी जन्मभूमि है। गुड़गांव के अंदर आज की तारीख में निवास है। मेरा आना जाना बिल्कुल दोनों जगह समुचित तौर पे बराबर रहा है। मेरा सिर्फ ये है कि जो हाईकमांड फैसला करेगी उसके अनुसार ही मैं काम करूँ। सीट जीतने का दावा करते हो लेकिन बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी आप लोगों पे तंज कसती है कि पता नहीं, मैं कल कहीं बयान पढ़ रहा था कि जूती में खीर पिलाया जा रहा है, किस तरह के शब्दों के साथ अटैक किया गया कि भाई 9-9.5 साल हो गए, संगठन है नहीं, प्रभारी साहब भी लटके पड़े हैं, अभी तक वो जो लिस्ट आई है आपका संगठन ही खड़ा नहीं हो रहा, सत्ता पक्ष बार बार पूछता कैसे चुनाव जीतोगे? देखिए, हमारे प्रभारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के आधार पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत जल्दी इसका संगठन का काम घोषित होने वाला है और तय कर लिया गया है ऑलमोस्ट। अब कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और जहाँ तक रहा 9.5 साल के अंदर संगठन नहीं था तो भी विपक्ष आपके समक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो काम करता रहा, उससे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे उनको उठाया गया और कांग्रेस को मजबूती दी गई है और उसका प्रयास आपके सामने नजर आ रहा है कि हमने। गुटबाजी के आरोप तो आप लोगों पे लगते हैं ना? फिर देखिए, गुटबाजी नहीं है, विचारों में गुट अलग है, किरण चौधरी गुट अलग है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, हमारे मनभेद नहीं है। मनभेद तो उन लोगों के हैं जो भाजपा के साथ में काम करते हैं, दुष्यंत के साथ में अलायंस है, उसके बाद में उनके विचारों में बहुत बड़ी भिन्नता है। इसी तरह जो वीरेंद्र सिंह जी के साथ में विचारों में बहुत बड़ी भिन्नता है, जबकि वो पार्टी के अंदर हैं। तो विपक्ष, अगर
विचारों की विभिन्नता देखते हो तो आप भाजपा के अंदर ज़्यादा है, और न केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी देख लो भाजपा में क्या हो रहा है। लेकिन कांग्रेस में चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनके नेताओं के साथ क्या हो रहा है, जो प्रमुख नेता थे उनके आज पूछो उनको क्या कर रहे हैं उनके साथ। कांग्रेस ऐसा नहीं करती, कांग्रेस हर नेता को, हर कार्यकर्ता। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी जो आपसे पूछती है कि भाई गुटबाजी का शिकार है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको सीधा जवाब क्या है, क्योंकि सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे कोई गुटबाजी नहीं। जिस दिन चुनाव आएगा, चुनाव के परिणाम होंगे, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सकारात्मक रूप से सारी चीज़ें। और हमारा नेता जो वो क्या नाम है, राहुल गांधी है केंद्रीय नेतृत्व के अंदर, और प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर जो काम चल रहा है, उसमें किसी आदमी को इस तरह का कोई विरोध नहीं। आम आदमी इस बात के लिए सीएम कैंडिडेट हर जगह नारे लग जाते हैं, वो भी सीएम कैंडिडेट बन जाता है, वो भी सीएम कैंडिडेट बन जाता है। देखिए, सीएम का फैसला तो हाईकमांड करेगी या निर्वाचित विधायक करेंगे, वो तो एक बाद का विषय है। लेकिन आज की तारीख में पार्टी को मजबूत करने का विषय है। उस मजबूत विषय के अंदर मैं समझता हूँ कि आज मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। सरकार 100% बनने जा रही है, कहीं भाजपा हमारे मुकाबले में खड़ी नहीं हो पाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रावदान सिंह साहब सीनियर विधायक हैं, तो तमाम मुद्दों पर, अहीरवाल पर भी बातचीत की, और जो कांग्रेस पर सवाल उठते हैं बेबाक अंदाज में बात करते हैं, तो बेबाक अंदाज में गुटबाजी से लेकर तमाम उन सवालों का जवाब दिया कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक ने, जो अक्सर कांग्रेस से पूछे जाते हैं। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।